नमस्कार। आप सभी का श्री कृष्ण चैनल पर मैं संदीप सिहारे स्वागत करता हूँ। मुनिवर वेद व्यास जी राजा उग्रसेन से कहते हैं, हे राजन, जो सनातन परमात्मा हैं उनका कभी जन्म नहीं होता और ना मरण होता है। उन परमेश्वर में शोक, मोह आदि भाव नहीं आते। उनमें युवावस्था और बुढ़ापा आदि का कोई भेद नहीं है। वह एक रूप हैं। ना उनमें अहंकार होता है। सुख, दुख, भय, रोग, भूख, प्यास, रति, कामना और मानसिक व्याधि इन सब के वह विषय नहीं हैं, अर्थात उनमें यह सब नहीं होते। ऋषि मुनियों ने जिस आत्मा को पहचाना है वह बिना देह का है, अर्थात उसका शरीर नहीं है और वह अहंकार शून्य है, शुद्ध है, निष्कल और मंगल रूप है। ज्ञान का तो वह साकार विग्रह है एवं उस परमेश्वर में इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काल एवं माया इनकी गति नहीं है। इन सब के वह परमेश्वर विषय नहीं है। वह परमात्मा इस संसार के सो जाने पर भी जागता रहता है। वह सभी प्राणियों को देखता है किंतु उसे कोई नहीं देख पाता। वही परमेश्वर आदि पुरुष कहे जाते हैं। जिस प्रकार से घड़ा आकाश को व्याप्त नहीं कर पाता, लकड़ी अग्नि को व्याप्त नहीं कर पाती और धूल पवन को नहीं ढक पाती, उसी प्रकार से वह परमेश्वर इन गुणों से लिप्त नहीं होते, अर्थात यह तीनों गुण उन परमेश्वर को मोहित नहीं कर पाते। ऋषिजन उन्हें ब्रह्म कहकर पुकारते हैं। वेदांतों में वह ब्रह्म शब्द से संबोधित किए गए हैं। कोई कोई उसे कर्म कहते हैं तो कोई उन्हें विचार कहते हैं। कोई महात्मा उन्हें काल कहकर वर्णित करते हैं। वेदों में भी उनका वर्णन पूर्ण रूप से नहीं किया गया है, केवल कोड वर्ड है। जिस तरीके से अग्नि में चिंगारी व्याप्त होती है, उसी प्रकार से उन परमेश्वर में सारे प्राणी लीन हो जाते हैं। वह परमेश्वर सर्वोपरि विराजमान है, सबसे श्रेष्ठ है। उसे ही हिरण्यगर्भ कहा जाता है और उसी परम सत्य को वासुदेव कहकर संबोधित किया जाता है। राजन, जिस प्रकार से एक ही चंद्रमा अलग अलग पात्रों में अलग अलग दिखता है और जिस प्रकार से एक ही अग्नि अलग अलग लकड़ियों में वर्तमान रहती है, उसी प्रकार से वह परमेश्वर स्वयं के द्वारा बनाए गए जीवों में अंदर और बाहर विराज रहे हैं। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने पर रात्रि संबंधी अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान उदय होने पर अज्ञान नाश हो जाता है एवं इस शरीर में ही ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। राजन, जिस प्रकार एक ही विषय का विभिन्न प्राणी अलग अलग तरीके से वर्णन करते हैं, उसी प्रकार शास्त्रों के भेद से उस एक परम तेज का ही अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है। श्रीमान कृष्णचंद्र जो साक्षात श्रीहरि हैं, जिन्होंने राजा नरक का उद्धार किया है, जो कैवल्यनाथ हैं, उन पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर वेदव्यास जी ने उन राजा उग्रसेन से विदा ली
और सभी यादवों के देखते देखते वह अंतर ध्यान हो गए। सो आप सभी ने देखा कि यहाँ पर परमात्मा के क्या लक्षण बताए गए हैं, कैसा उनका स्वरूप है और वह किस प्रकार से हैं। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।